तो रूस और यूक्रेन महायुद्ध की सबसे डेंजरस न्यूज आपको बताने से पहले दिखाते हैं युद्ध की टॉप वॉर ब्रेकिंग। पहली वॉर ब्रेकिंग में देखिए कैसे एक बार फिर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का एक हिस्सा रूसी हमले की रेंज में आ चुका है। रूसी हमलों में प्लांट की कम्युनिकेशन लाइन ठप हो चुकी है और पूरे न्यूक्लियर प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। दूसरी टॉप ब्रेकिंग भी ज़पोरिज़िया से है, जहां सरहदी इलाकों में युद्ध भीषण हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों सेनाएं लगातार हैवी आर्टिलरी फायर कर रही हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी टॉप ब्रेकिंग है यूक्रेन पर रूसी अटैक से जुड़ी। रूस ने दोबारा यूक्रेन के 20 से ज्यादा शहरों पर बमबारी की है। डोनेट्स्क के लुहांस्क के कुछ इलाकों में भी रूसी फौज ने बमबारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं युद्ध से जुड़ी। और इस ब्रेकिंग के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे खतरनाक खबर, रूस और यूक्रेन में हालात बदल रहे हैं। दोनों देशों की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि जल्द यूक्रेन या रूस इनमें से कोई एक परमाणु अटैक करने वाला है। आठ महीने 8 दिन, इतना वक्त बीत चुका है रूस और यूक्रेन के महायुद्ध को, लेकिन अब तक युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आया। हाँ, पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन को यूक्रेन ने खंड खंड और छिन्न भिन्न जरूर कर दिया और अब जो सिग्नल आ रहे हैं वो सबसे बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी है परमाणु युद्ध की। परमाणु युद्ध कमिंग सून, सबूत नंबर 1। रूस और यूक्रेन के युद्ध में परमाणु हमले की वार्निंग कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन ऑन ग्राउंड तैयारियां इस बार बता रही कि वाकई रूस या यूक्रेन में से कोई एक या फिर दोनों देश एटमी अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। कीव और मॉस्को में न्यूक्लियर बंकर्स को तैयार करना शुरू कर दिया गया है। कीव में ऐसे 425 शेल्टर तैयार कर दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में भी ऐसे शेल्टर रेडी किए गए हैं। हालांकि मॉस्को से इस बाबत कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इतने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बंकर तैयार करने का एक ही मतलब है कि दोनों देशों को एक दूसरे से न्यूक्लियर हमले का खतरा सता रहा है। परमाणु युद्ध कमिंग सून, सबूत नंबर 2। परमाणु युद्ध की टेंशन दोनों तरफ से किए जा रहे दावों से भी बढ़ गई। रूस ने पहले ही दावा कर दिया है कि यूक्रेन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डर्टी एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक बड़ा दावा किया। इस दावे के मुताबिक यूक्रेन में रूस न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है और रूसी फौज की बैठक में न्यूक्लियर वेपन पर चर्चा भी हुई। बेलारूस में रूस ने अपना हाइपरसोनिक वेपन किंझल तैनात कर दिया। 400 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली किंझल मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड फायर कर सकती है और बेलारूस से कीव की दूरी भी तकरीबन 300 किलोमीटर की है। बेलारूस भी फायर किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में यूक्रेन को पुतिन से परमाणु अटैक का डर लग रहा है, तो पोलैंड भी पुतिन की पावर से थर-थर कांप रहा है। और इसी दहशत के चलते पोलैंड ने रूस के कालिनिनग्राद बेस के साथ फेंसिंग बनानी शुरू कर दी है। अगर ऐसा क्या है कालिनिनग्राद में जिसने पोलैंड की रातों की नींद उड़ा दी है, आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल में कालिनिनग्राद बाल्टिक सागर के पास रूस का सबसे बड़ा सैन्य बेस है। देखिए, इस बेस पर रूस के 1.5 से 2 लाख सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इन सैनिकों के रहने के लिए बड़े बड़े बेस यहां पर बनाए गए हैं। बेस में बैरक्स बनाए गए हैं। साथ ही यहां एक एयर बेस भी है जहां रूस के घातक फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। इस वक्त कालिनिनग्राद में तकरीबन 36 फाइटर जेट मौजूद हैं। साथ ही तैनात हैं 100 से ज्यादा रिकॉन सप्लाई और अटैक हेलीकॉप्टर। इसी बेस पर रूस ने अपना सबसे घातक मिसाइलों का जखीरा भी जमा किया हुआ है। कालिनिनग्राद में स्दर और कैलिबर क्लास मिसाइलों की 2 बैटरी मौजूद हैं और इस नेवल बेस पर रशियन बेड़े के 6 वॉरशिप भी हर वक्त तैनात रहते हैं। इस बेस का मतलब क्या है यूरोपियन देशों के लिए, ये आप इसकी ताकत से समझ सकते हैं। यानी इस बेस पर इतनी फायर पावर मौजूद है कि पोलैंड समेत पूरी यूरोप के कई देशों को यह तबाह कर दे। परमाणु हमला होने की संभावना बढ़ने की एक और वजह है यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में नाटो का बढ़ता दखल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सीधा आरोप लगाया है कि युद्ध की आड़ में नाटो ने अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है और यह रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
आखिर क्या कर रहा है नाटो और क्यों नाटो की बढ़ती तैनाती को रूस मान रहा है खतरनाक, बताएगी आपको अगली वॉर रिपोर्ट। नेपच्यून स्ट्राइक 2022, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, आयरन स्पीयर, स्टेडफास्ट नून। यूक्रेन के महायुद्ध के दौरान नाटो ने डबल एक्शन को अंजाम दिया। एक तरफ नाटो से यूक्रेन को लगातार हथियार और वेपन सिस्टम मिलते रहे, तो दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप में नाटो की फौज का आना लगातार जारी रहा और इसी से हो गया है पुतिन का पारा हाई। नाटो की इस बढ़ती पावर को रूस अपने लिए खतरा बता रहा है और नाटो के लिए क्रेमलिन से आया है बड़ा ऐलान। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने साफ कहा है कि रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर नाटो के सैनिकों की तादाद 30,000 के पार पहुंच चुकी है। पश्चिमी ताकतों का इतना बड़ा जमावड़ा रूस और रूस के दोस्त बेलारूस के लिए खतरा है। अगर नाटो इसी तरह बेकाबू तरीके से अपना जमावड़ा बढ़ाता रहा तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। रूस जो कह रहा है वो हवाई दावा नहीं है, बल्कि रूस का बयान सच्चा है और खतरे की आशंका भी गलत नहीं है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले बाल्कन स्टेट्स यानी लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में कुल मिलाकर नाटो के 4,000 से ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन युद्ध के दौरान ये आंकड़ा तकरीबन दोगुना हो चुका है। इसी तरह पोलैंड में भी नाटो की फौज की तादाद तकरीबन 3 गुना हो चुकी है। पोलैंड सीधे यूक्रेन के बॉर्डर पर बसा है, इसी वजह से रूस के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि पुतिन को नाटो का खतरा अचानक नजर आया। पुतिन को नाटो के इरादों का पहले से पता था और पुतिन ने वो सरप्राइज स्ट्राइक की जिसका मतलब अब नाटो को समझ आ रहा है। पुतिन के ऑर्डर पर पहले रूस में मोबिलाइजेशन किया गया, जिसके जरिए तकरीबन 3 लाख नए रंगरूप भर्ती किए गए और अब क्रीमिया में भी मोबिलाइजेशन का अभियान चल पड़ा है। दुनिया समझे बैठी थी कि यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को सैनिक कम पड़ रहे हैं, लेकिन असल में इस मोबिलाइजेशन का मकसद नाटो के संभावित खतरे से दो हाथ करना है। और अगर नाटो सीधे तौर पर यूक्रेन के युद्ध में कूदा तो नाटो से लोहा लेने के लिए पुतिन रेडी टू फायर मोड में आ चुकी हैं। टी न्यूज़ नेशन। तो तनाव किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है वो हमने आपको बताया। इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। डोनेट्स्क इलाके में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया हुआ है। रूसी हमले में 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव में भी एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। डोनेट्स्क के गवर्नर ने हमले की पुष्टि की है। तो लगातार तनाव किस तरीके से बढ़ रहा है वो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रूसी हमले में 4 लोगों की जान गई है यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में, जहां यूक्रेन के गवर्नर की तरफ से, डोनेट्स्क के गवर्नर की तरफ से भी इस हमले की पुष्टि की जा चुकी है।